स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अविनाश क्लासेस पर। डियर, आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 के लिए मैथ। यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, बाईलैंग्वेज आपको पढ़ाया जाएगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पहले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। पहला चैप्टर है एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम। क्लास 9 में नंबर सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे कॉन्सेप्ट पहले पढ़ेंगे, पहले उसको इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे सारे सवालों को करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं बोर्ड पे। आप ध्यान दीजिएगा, आप अपने पास में कॉपी ले लेंगे और नोट्स बनाएंगे प्रॉपर। चलिए आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति में रियल नंबर के बारे में। देखिए, हम जैसे जैसे आपको समझाएंगे आप ध्यान से सुनेंगे और चीज़ को नोट करते चलेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर एक बार आप इस चीज़ को लिख लेते हैं तो दोबारा अगर रिवीजन करेंगे तो आपको आसानी होगी। चलिए हम शुरू करते हैं। रियल नंबर की अगर बात किया जाए तो रियल नंबर वास्तव में दो कैटेगरी में बांटा गया है। माय डियर, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। रियल नंबर को हमेशा दो कैटेगरी में बांटा गया है। हम अपने आप बांटते हैं, देखिए किस तरह से। रियल नंबर को अगर हम बताना चाहें तो रियल नंबर दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला होता है बिना दशमलव वाले संख्या नंबर और एक होता है दशमलव वाले नंबर। मेरे कहने का मतलब है कि दो चीज़ें कौन सी है। रियल नंबर को दो बराबर भागों में बांटा गया है। पहला होता है विथ डेसिमल। मेरी बात को ध्यान सुनेंगे। देखिए, विथ डेसिमल यानी कि डेसिमल मतलब क्या होता है, दशमलव। विथ डेसिमल यानी कि दशमलव के साथ वाली संख्या, दशमलव वाले अंक, ठीक। और दूसरे की बात करें, दूसरे टाइप की, तो विदाउट डेसिमल। यानी बिना दशमलव के। नंबर लाइन के मिड पॉइंट में 0 होता है। राइट साइड में प्लस में सभी संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 3 बार काफ़ी है मैथ में। ये है -1, लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5। ये हमारे पास संख्या रेखा हो गई। संख्या रेखा आप देख रहे होंगे कि आपको कहीं इसमें दशमलव वाले नंबर नहीं मिल रहे हैं। दशमलव वाले नंबर न मिलने का मतलब सीधा सा ये है कि देखिए, ये नंबर जितने भी नंबर लाइन इस संख्या रेखा पर स्थित है ना, इन सभी नंबरों को हम इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। यहाँ लिखेंगे, इस सभी नंबर को क्या बोलते हैं? इंटीजर। ये क्या है? इंटीजर से पूर्णांक हैं। अब देखिए, पूर्णांक है तो ये देखिए, जो 1 से स्टार्ट होता है नंबर, उसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। भली बात आप पढ़े होंगे, इसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक ना। यानी कि प्राकृतिक संख्या, हिंदी में इसकी बात करें तो प्राकृतिक संख्या होती है। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। और इसी नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर जो गिनने के काम आते हैं, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर होती हैं। आप सीधा सीधा इस चीज़ को नोट करेंगे कि जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं उसे नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर कहते हैं। ध्यान देंगे, अगर हम इसी काउंटिंग नंबर में 0 को भी शामिल कर लें, क्या बोले हैं? अगर हम इसी काउंटिंग नंबर में, नेचुरल नंबर में 0 को भी क्या कर लें? शामिल कर लें, तो क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफिनिटी तक। तो जब हम नेचुरल नंबर में 0 को शामिल करते हैं तो ये संख्या होल नंबर कहने लगती है। ये क्या हो जाती है? होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या, ठीक। ये पूर्ण संख्या होती हैं। अब हम अभी बोले हैं कि संख्या रेखा पर इसी तो सभी नंबर इंटीजर होते हैं। तो जब ये इंटीजर हैं तो इंटीजर भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो धनात्मक पूर्णांक होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, अगर हम धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तो देखिए, यहाँ से अगर हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो देखिए क्या होता है? प्लस यानी कि 0 1 0 को हम स्पेशल में इसको शून्य पूर्णांक बोलते हैं। 1 2 3
4 5 6 7 8 डॉट डॉट etc सब क्या होते हैं, पॉजिटिव पूर्णांक होते हैं। ठीक, अगर हम बात करें निगेटिव पूर्णांक की, निगेटिव इंटीजर की बात करें तो क्या होता है बताइए, ये होता है -1 -2 -3 -4 -6 -7 डॉट 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 etc ये सब क्या होते हैं, नेगेटिव पूर्णांक होते हैं। हम स्पेशल जीरो को, केवल जीरो को, शून्य को हम जीरो पूर्णांक बोलते हैं, शून्य को हम जीरो इंटीजर बोलते हैं या शून्य पूर्णांक बोलते हैं, शून्य पूर्णांक बोलते हैं। ये हो गया। ठीक, उसके बाद देखेंगे कि ये जैसे ही मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं, इसके बाद एक और चीज़ यहाँ से निकल के आता है, क्या होता है, देखिए ये सारी चीज़ आप समझ गए ना, काउंटिंग नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है और शून्य पूर्णांक क्या होता है। अब इसके बाद आप समझिए, इसके अलावा भी कुछ होता है। इसके बाद होता है प्राइम नंबर, प्राइम संख्या होती है। उसके बाद होती हैं कंपोजिट नंबर, सहभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। उसके बाद होता है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर इत्यादि। इतने सारे नंबर है जो धीरे धीरे सबको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक ये क्लास 9 के लेवल का इतना काफ़ी है, इसी से आप सारे प्रश्न को हल कर पाएंगे। देखिए जैसे ही मैं इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाऊंगा, आप 1.1 के सारे सवाल आसानी से कर लेंगे। आइए अब देखते हैं, ये बिना दशमलव वाले नंबर हैं, इसमें कहीं आपको दशमलव नहीं देखने को मिलेगा। आइए अब हम देखते हैं दशमलव वाले के साथ नंबर क्या है। इन दशमलव नंबर को भी 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है, 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। देखिएगा, हम बात कर रहे हैं बिना दशमलव वाले अंक, विथ डेसिमल वाले नंबर कैसे होते हैं। आप जब पढ़ते हैं तो इस बात को नहीं केयर किए होंगे। देखिए नंबर 3 प्रकार के होते हैं। दशमलव वाले कैसे होते हैं, मेरी बात को ध्यान से देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए ये देखिए यहाँ पे 1.2 जो नंबर हम लिखे हैं, ये यहाँ ख़त्म हो चुका है, यानी इसके आगे कोई नंबर नहीं है, यानी ख़त्म है। ठीक, मेरी बात को ध्यान सुनेंगे। और यहाँ देखिए 1 के बाद 3 3 3, ये बार बार क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है, दोहरा रहा है, यानी कि ऐसे 3 3 क्या करेंगे, बार बार आएंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं। ठीक, तीसरा टाइप में आप देखेंगे नंबर ही है। अच्छा, इसको बोलते क्या है अभी हम बताएंगे। सबसे पहले नंबर को पहचानिए। नंबर हम कैसे पहचानेंगे, ये है 2.3 5 7 8 9 1 2 1 3। आपको समझ में आ रहा होगा कि दशमलव के बाद ये नंबर न तो रिपीट हो रहे हैं, नहीं तो ख़त्म हो रहे हैं। ये भी नंबर ख़त्म नहीं होते हैं, नहीं ख़त्म हो रहे हैं, नहीं रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए 3 प्रकार का हमने दशमलव सीख लिया है। पहला ऐसा दशमलव जो दशमलव के बाद क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए, वो प्रकार के दशमलव होते हैं। दूसरा होता है कि दशमलव के बाद ख़त्म ही नहीं होता है लेकिन रिपीट करता है। तो अगर इस चीज़ को हम आपके भाषा में लिखना चाहें तो देखिए कैसे लिखेंगे। देखेंगे अगर जो नंबर दशमलव के बाद क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो इसे बोलते हैं इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं या अशांत दशमलव, शांत दशमलव बोलते हैं। क्या कहते हैं, शांत दशमलव। देखिए हम यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों को लेकर चल रहे हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। हर चीज़ का हम इंग्लिश लिख रहे हैं, हर चीज़ का हिंदी लिख रहे हैं, इस बात का आप ध्यान देंगे। ठीक ना। देखिए जो दशमलव के बाद जो नंबर ख़त्म हो जाता है, यानी कि शांत हो जाता है, रुक जाता है, उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग, हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव। अब दूसरे की ओर चलते हैं। देखिए दशमलव के बाद नहीं तो ख़त्म हो रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग। अच्छा, रिपीट को एक और इंग्लिश देते हैं हम, रिकरिंग कहते हैं, रिकरिंग। ठीक, और इसको हिंदी में क्या लिखेंगे सर, इसको लिखते हैं डियर अशांत।
क्या लिखते हैं, अशांत दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव। आवर्ती मतलब दोहराता है, ये कहीं चीज़ क्या करती है, बार बार आती है, उसे क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक ना। आगे देखिए तीसरा प्रकार का जो नंबर दिया हुआ है, लिखा है कि 2.3578912123। ये देखिए दशमलव के बाद ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, नहीं ख़त्म हो रहा है, डॉट 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 आगे तक जा रहा है नंबर। तो इस प्रकार के नंबर को हम बोलते हैं, एक तो ख़त्म नहीं हो रहा है, तो पहला लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नहीं तो ये ख़त्म हो रहा है, नहीं ये रिपीट हो रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, नहीं ये ख़त्म हो रहा है, नहीं ये रिपीट हो रहा है। यानी कि देखिए इसको अगर हिंदी में लिखें तो ये तो एक अशांत है, ये अशांत दशमलव है, अशांत और अनावर्ती दशमलव के अंतर्गत आता है। अनावर्ती मतलब क्या होता है, रिपीट नहीं करता है दशमलव। ठीक, आपने यहाँ तक सीख लिया, समझ में आ गया हो। चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, आप अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन। तो ये आपने सब सीख लिया। अगर हम बात करें इसी नंबर के बारे में, तो देखिए जो नंबर दशमलव के बाद ख़त्म हो जाते हैं उसे टर्मिनेटिंग या अशांत दशमलव बोलते हैं। जो नंबर दशमलव के बाद ख़त्म नहीं होते हैं लेकिन रिपीट करने लगते हैं, एक पार्टिकुलर नंबर क्या करता हो, रिपीट करने लगता हो, या विशेष नंबर कोई नंबर रिपीट करने लगे, दोहराने लगे, तो उसे बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीटिंग के एक और इंग्लिश मीनिंग दिया जाता है, रिकरिंग बोला जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, परीक्षा में कुछ भी दे सकता है, रिपीटिंग लिख सकता है, रिकरिंग लिख सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। देखिए तीसरा दे रहा है कि 2.3578912113 ऐसे लिखा हुआ है। तो इस प्रकार के नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग बोलते हैं, और अशांत अनावर्ती दशमलव हिंदी में बोल देते हैं। अब आप सोच रहे हैं सर ये बताइए कि इस दिन प्रकार का आपने नंबर बता दिया, तो इसके बाद क्या होगा, ये बताइए कि इन तीनों में से कौन परिमेय संख्या में लिख सकते हैं और कौन परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। कौन रेशनल नंबर के रूप में लिखा जा सकता है, कौन नहीं लिखा जा सकता है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो हम आपको बता दें कि जो नंबर टर्मिनेटिंग हो जाता है और जो नंबर टर्मिनेट नहीं होता है लेकिन एक पार्टिकुलर विशेष अवस्था में क्या करता है, रिपीट करता है, तो उन दोनों प्रकार के नंबर को हम परिमेय संख्या अर्थात कि रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर को हम परिमेय संख्या भी कहते हैं, यानी कि लिख सकते हैं। वी कैन राइट एज रेशनल नंबर। चलिए हम इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ या वेयर जहाँ P and Q are both इंटीजर्स। जहाँ P और Q दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, आप देखेंगे बोर्ड पे सारी चीज़ें हम व्यवस्थित करके लिख दिए हैं। ये चार्ट आप बना लेंगे, कभी ज़िंदगी में भूलेंगे ही नहीं। वास्तविक संख्या क्या होती है, क्लास 9 का पहला चैप्टर से ही क्लियर हो जाएगा। चलिए और आपको बता दें कि यहाँ पे Q = 0 नहीं होना चाहिए, Q = 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अब सोचिए, अब सुनिए, अगर यहाँ Q = 0 हो जाता है, सोचिए अगर मान लीजिए कि कोई नंबर है, इसके नीचे मैंने 0 कर दिया, तो इसका मान इनफाइनाइट हो जाता है। क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। ये अस्तित्व में ही रहता है, इसका कोई महत्व नहीं रहता है, इसलिए हम नीचे 0 नहीं करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन वह नंबर जो टर्मिनेटिंग नहीं होता है
और ना ही रिपीटिंग करता है। इस प्रकार के नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर बोलते हैं यानी कि अपरिमेय संख्या। जैसे ये होता है, जैसे मान लीजिए कि पूर्ण वर्ग, जैसे पहचाने का बहुत नियम है। जैसे मान लीजिए कि 2 पूर्ण वर्ग नहीं तो √2 हो गया, 3 पूर्ण वर्ग नहीं है तो 3 हो गया √ में, 4 है तो 4 को नहीं लिखेंगे, √5 हो गया, √6 हो गया और पाई हो गई इत्यादि। ऐसे सारे नंबर क्या होते हैं अपरिमेय। अगर इनका हमको अगर बाहर निकालेंगे ना तो ऐसा ही नंबर आएगा, कभी तो रिपीट नहीं करेगा और ना ही कभी ख़त्म होगा, ऐसे ही नंबर आएगा। ठीक, अब इसको देखिए, इस वाले नंबर को हम अगर लिखना चाहें तो देखिए, इसका तो ध्यान से देखेंगे, इसका दशमलव रूप और इसका भिन्न वाला रूप दोनों आप पहचान गए हैं कैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम इतना बताने के बाद चलते हैं चैप्टर नंबर पहले पे एक्सरसाइज पे कराएंगे। तो ये 1.1 का सोल्यूशन, ये तो कॉन्सेप्ट वाला क्लास था, तो 1.1 का कल हम आपको कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।